नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है सिटीजन जस्टिस फोरम के इस वीडियो श्रृंखला में। आज की जो हमारी टॉपिक है ओपन स्पेस पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी है। तो आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे साथ में जो है फॉर्मर कमिश्नर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट शैलेश गांधी, जो कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, और मेरे लेफ्ट में जो बैठे हैं सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अनिल गलगली। तो आज हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं कि ये ओपन स्पेस पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है उसमें शैलेश गांधी की क्या राय है? अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, मगर सबको अंदाजा है क्या हो रहा है। 30-35 साल पहले बम्बई में एक पॉलिसी लेके आए। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो ओपन स्पेसेस हैं वो म्यूनसिपैलिटी संभाल नहीं सकती। वो कैंडिडेट एडमिशन था कि हम बराबर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि केयर टेकर पॉलिसी और एडॉप्शन पॉलिसी, ऐसे पॉलिसी निकाली कि प्राइवेट लोगों को देंगे, अधिकार देंगे वो सब करने का, वहाँ पे डिज़ाइनिंग करने का, मेंटेन करने का, और मेंटेन करने का खर्चा भी वही करेंगे, और वहाँ पे कुछ और मांग नहीं सकते। और धीरे धीरे वहाँ पे क्लब्स बन गए मुफ्त में, 0 पैसे में। मातोश्री क्लब और बोईसर क्लब है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद कुछ सवाल उठे, पॉलिसी बंद कर दी गई। 2015-16 में वापस उन्होंने पॉलिसी लाए वो, और हम लोगों ने काफ़ी उस पर हंगामा किया था, लोगों का ओपिनियन किया था कि भाई ये तो गलत है। एडॉप्शन किसका? अनाथ कौन है बम्बई शहर में? बम्बई शहर की म्यूनसिपैलिटी अनाथ है क्या? तो खैर उस वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स को भी, कई लोगों को हमने फ़ोन पे बात की थी और कहा था कि गलत है, वो मानते भी थे कि गलत है। और कॉर्पोरेशन में जब प्रस्ताव रखा गया तो 1 मिनट के अंदर पास हो गया। सो दैट मीन्स कि इसका ये मतलब निकलता है कि कॉर्पोरेशन इतनी स्पीड से काम करती है कि 1 मिनट के अंदर प्रस्ताव पास हो गया। फॉर्चुनेटली उस वक्त के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बात सुनी, उन्होंने पॉलिसी को स्टे कर दिया। अब वापस वो पॉलिसी को रिवाइव करने की बात है। तो ये महीने की 4 तारीख को चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली थी कुछ कॉर्पोरेटर्स और म्यूनसिपल ऑफिसर्स के साथ में, और कहा था कि अभी पॉलिसी बनाओ, और वापस वही कहानी हो रही है। तो पॉलिसी तो बना के म्यूनसिपल कमिश्नर दे देंगे, और उसके पहले हमें लगता है हमें विरोध करना चाहिए। ये एक तरीका है, किडनैपिंग पॉलिसी है, ये अपहरण पॉलिसी है, चीरहरण पॉलिसी है, जिससे जनता की ओपन स्पेसेस प्राइवेट के हाथ में रखेगी। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, और इसके लिए विरोध करना ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए विरोध करना ज़रूरी, और सेम पॉलिसी अगर वापस आ रही है तो इंग्लिश में जो कहावत है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हाँ, बस एब्सोल्युटली वही है, वो दारू वही है, ये तो ठर्रा है। खाली बॉटल का आकार और शेप और नाम चेंज हो गया है। हाँ, वो सही बात है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अनिल गलगली जी के पास में। अनिल गलगली जी, आपकी क्या राय है ये जो ओपन स्पेस पॉलिसी जो अभी बहुत चर्चा में है, न्यूज़ में है? जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी 4 मई 2023 को। जो एकनाथ शिंदे जो हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को बुलाकर एक बैठक ली थी, और उन्होंने उस पर एक मसूदा बनाने के लिए उनको निर्देश दिए। तो ये मई या जून के पहले वीक तक उसका एक ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। इसके पहले भी जब कोशिश की गई थी, तभी मुंबई के जो अलग अलग समूह में काम करने वाले जो नागरिक थे, जो सामाजिक संस्थाएं थी, और जो अलग अलग एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मिलकर उस वक्त के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी इसी तरह से गुहार लगाई थी, और उस वक्त उस पॉलिसी को स्क्रैप करने का काम सरकार की तरफ से महानगर पालिका को निर्देश दिया गया था। अभी जो लोग कर रहे हैं काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब इस तरह के ड्राफ्ट बनाने की बात हो रही है तो अभी हम लोग आधुनिक जग में हैं। ड्राफ्ट बनाने के पहले भी आप लोगों की राय शुमार ले सकते हैं, अखबारों में विज्ञापन दे सकते हैं कि आपकी क्या राय है। तो पिछले बार भी इसी तरह की राय को कहीं ना कहीं तो दरकिनार किया गया था। दूसरी बात है, जो मुंबई में करीब 232 ऐसे प्लॉट्स हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल एमएलए हो, एमपी हो, कॉर्पोरेटर हो, या जो रसूखदार लोग, जिसे हम लोग बाहुबली भी कह सकते हैं, उनके पास है। अभी क्या होता है कि जैसे कि अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि सिर्फ मुंबई महापालिका नहीं, एमएमआरडी के कुछ प्लॉट हैं, कुछ कलेक्टर के प्लॉट है, अलग अलग जिमखाना मुंबई में बनाए गए हैं, वहाँ पर आम आदमी को प्रतिबंध किया गया है। जैसे कि एमसीए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ पर किसी भी बच्चे को खेलने के लिए अंदर एंट्री
है ही नहीं, जबकि नियम ही कहता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ कीजिए और वहाँ पर एक कुछ समय के लिए आम नागरिकों के लिए वो खुला रखिए। तो उन्होंने उसका भी वायलेशन किया और 90% जगह पर उन लोगों ने वहाँ पर कंडक्शन किए हैं, क्लब खोले हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे और पार्टी चलती है। मतलब जो सार्वजनिक स्थान जो होते, चाहे उद्यान हो, गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो या आरजी रिक्लेमेशन ग्राउंड, उस प्लॉट को उन्होंने एक तरह से कब्जा करके, मतलब दत्तक बस्ती, दत्तक टाइप उसको एक नाम दिया गया देखभाल करने के लिए। उन्होंने देखभाल उस गार्डन की नहीं की, खुद की देखभाल करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है। पिछले दिनों इस पर कई सारे विवाद हुए थे, शादियाँ होती है, कार्यक्रम होते हैं और महानगर पालिका किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। तो आज मुंबई में से 232 तो अभी फिलहाल ऐसे प्लॉट है जहाँ पर कब्जा हो चुका है और कई सारे कब्जा होने के कतार में। तो कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका जो आज कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। कल ही उन्होंने चुनाभट्टी के सोमैया में खुद इकबाल सिंह जैल ने कहा कि हमने 250 करोड़ की योजना बनाई है लोगों को मुफ्त में सामान देने की। तो आज ये 400 करोड़ रुपया सिर्फ लगेगा आपको गार्डन या अलग अलग प्लॉट ओपन स्पेस को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि शैलेश जी ने और जो हम लोगों ने जो पत्र लिखा है उसमें पद्मश्री सुचिता दलाल जी भी है, रंगा राव जी भी है। उस पत्र में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर मेरी NGO है, मैं प्रामाणिक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि म्यूनसिपालिटी उसको हैंडल करे और हम लोग ऑडिट करें, वहाँ पर देखभाल करें, कुछ पैसे हमारे खर्च किए। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि सभी संस्थाओं को पूरे अधिकार दिए गए हैं। कल वहाँ पर एंट्री भी करनी है आपको, तो आपको उस संस्था के अध्यक्ष के सचिव की NOC लेनी पड़ेगी, आम आदमी उसमें जा नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं तो इस पॉलिसी को रोकना चाहिए। जो आज मुंबई में कब्जा नीति, फुटपाथ भी लोग कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये तो इनडायरेक्टली सरकारी उन्हें कब्जा करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है। यानी इन शॉर्ट के सरकार इसमें पार्टनर है, भागीदार है कि आप जगह ओपन स्पेस जो आम नागरिक के लिए है उसकी आप करो, कब्जा करो और हम आपके साथ में हैं। इस तरह का जो ये निकल के आ रहा है निष्कर्ष, तो हमें जागरूक होके जो सिटीजन जस्टिस फोरम का है कि सिटीजन शुड बी एम्पावर्ड, तो हम ये टॉपिक से आपको एम्पावर करते हैं और शैलेश गांधी को पूछते हैं कि आगे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस तरह से हमें इसको आगे बढ़। इस चीज को समझ लें, ये ऐसी पॉलिसी की जरूरत क्या है। इसका जवाब कोई नहीं है। 50,000 करोड़ के ऊपर का मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है। वो कहते हैं हम संभाल नहीं सकते, पैसे का खर्च 300-400 करोड़ से ऊपर नहीं होगा ये करने को, तो उसके लिए भिखारी है क्या। और कल को तो फिर ये आर्गुमेंट को हम आगे लेके जाए, रास्ता भी बराबर नहीं होता है तो रास्ते के भी 100-100 मीटर के टुकड़े कर दो और प्राइवेट लोगों को दे दो। कब्जा बलवान है अपने देश में, कोर्ट्स एंड कानून बाद में। कब्जा जिसके हाथ में है, जैसे आपने बताया फुटपाथ पे भी अगर कब्जा कर लिया तो वो हो गया। और ये तो ऑफिशियल कब्जा देने की बात है और कोई कारण नहीं देते, सिर्फ 2 ही कारण देते हैं कि हम संभाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए जैसे अनिल जी ने बताया, हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि भाई संभालने का, मॉनिटरिंग का काम प्राइवेट NGOs को दे दो, कॉर्पोरेट्स को दे दो, जिसको भी करने का है। पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है। जो भी पैसा खर्च करता है उसको लगता है ये मेरा हो गया। गरीब से गरीब आदमी बम्बई के अंदर अगर एक खोली होगा और उसको कमाई नहीं है, वो गांव जाएगा मगर किसी को वो खोली नहीं देगा संभालने को कि तू संभाल, मेंटेन कर और तू खर्चा कर इस पे। ऐसा तो गरीब से गरीब एक आदमी नहीं करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करे। ये लानत है, ये शर्म आनी चाहिए इन सबको। तो यानी इन शॉर्ट मैं अगर इसको निष्कर्ष में लेके आऊँ तो 2 चीज बात निकलती है कि इनलीगल पोजीशन इन अ लीगल फॉर्मेट, राइट। जो काम करना है गलत, लेकिन उसको कानून के दायरे में कर दिया कि भाई ये पॉलिसी है और पॉलिसी के अंदर हमने इनको दिया और इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन इसमें से दूसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि अगर म्युनिसिपैलिटी जो है हमारी महानगर पालिका, द वन ऑफ द रिचेस्ट कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया, अगर ये सब चीज खुद करती है तो सोचो कि कितने गवर्नमेंट जॉब्स जनरेट होगी, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी, कितने लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो उसके लिए एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जिसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, शैलेश गांधी है, अनिल गलगली है, सुचेता दलाल है, कि लोग बैठे और इस तरह से पॉलिसी बनावे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, अपने सजेशन, अपने इनपुट, अपने आइडियाज, अपने इनोवेशन थॉट्स उसके अंदर रखें, ताकि लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है, आज बेरोजगारी की जो समस्या है, तो गवर्नमेंट ये जॉब को क्रिएट कर सकती है। भले वो उसको परमानेंट जॉब मत दो, आप 5 साल की वो पॉलिसी लेके आओ, 5 साल तक तो जॉब दो आप,
तो इसके बारे में हम चलते हैं। अनिल गलगली जी, आपका क्या कहना है? देखिए कि अभी जो हमारा अगला स्टेप है शैलेश जी से और हमारे सभी लोगों से जो चर्चा हुई है कि हम लोग उसको भी जन जागरण करेंगे, आम लोगों तक जाएंगे, जो अलग अलग नगर सेवक अभी एक्स हो गए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि इस तरह का कब्जा हो। कुछ एक सीमित वर्ग है जो इस तरह के कब्जा करने के चक्कर में, बीच के दिनों में अभी मुंबई हाईकोर्ट ने भी अच्छा डिसीजन दिया कि जो हमारा गार्डन है वो ग्राउंड +1 पर नहीं होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। वो भी एक पॉलिसी उन्होंने गंदी लाई थी, सभी के सभी नीचे के ग्राउंड उन्होंने फिनिश करके तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर लेके गए थे। ग्राउंड का औचित्य क्या होता है कि निचले स्तर पर जमीन को लग करो। तो ऐसे कई सारी पॉलिसीज जब वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो आज नहीं तो कल जब कोर्ट में लोग जाते हैं तो महानगर पालिका को मुँह की खानी पड़ती है, वकीलों पर करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है, और ये सब हमारे टैक्स पेयर के पैसे से होता है। मेरा मानना है कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया है, अगर आज कमिश्नर इकबाल सिंह चहल है तो उससे पैसा वसूल करो, महानगर पालिका को दंड नहीं होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने बताया तो निश्चित तौर पर अगर ऐसे प्लॉट्स अगर आप खुद ही मेंटेन करते हैं, अब टेम्पोररी बेसिस पर लोगों को रोजगार दीजिए, माली है, वहाँ पर साफ सफाई कर्मी है, पानी डालने वाले लोग हैं, तो उनको छोटे छोटे रोजगार वहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आप उसको परमानेंट मत कीजिए, क्योंकि म्यूनसिपालिटी को डर क्या लगता है कि हमने किसी को परमानेंट किया तो कोर्ट में जाएगा, कल पेंशन मांगेगा। आप टेम्पोररी बेसिस पर हर गार्डन, हर वार्ड में इस तरह के छोटे छोटे पद को निर्माण कीजिए, जो 24 घंटा उसकी निगरानी करेंगे, पानी डालेंगे, माली अपना उधर अलग अलग पौधे लगाएंगे और वहाँ पर ध्यान रखेंगे। और कई जगह पर हमने देखा है कि जैसा कि अभी जॉगर्स पार्क, वहाँ पर महानगर पालिका ने फीस भी चालू की, बाद में उन्होंने फीस कम कर दी, कैंसिल कर दी। तो मेरा मानना है कि अगर कोई गार्डन में कोई अच्छा गार्डन मेंटेन हो रहा है, 1 रुपया 2 रुपया निःशुल्क शुल्क भी लेंगे तो कोई आम नागरिक उसका विरोध नहीं करेगा। 1 रुपया फीस, 2 रुपये फीस ठीक है, 100 रुपये मत कीजिए। जैसा पार्किंग का जो विषय चल रहा है, अगर आपने 1 घंटे का अगर 60 रुपये पार्किंग रख दिया तो कोई पार्किंग नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका जो नॉट अ प्रॉफिटेबल एजेंसी, उन्हें लोगों को सेवा देना है। आज गार्डन जो अलग अलग आरजी प्लॉट, वो हमारा एक अधिकार है आम नागरिकों का, उस अधिकार से सरकार को या महानगर पालिका को हमें वंचित नहीं रखना है। इस तरह की प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय महानगर पालिका खुद की पॉलिसी बनाए, आम लोगों को उसमें आमंत्रित करे। जैसे कि अभी एल वार्ड है, तो ऐसे कई लोग हैं जो फ्री ऑफ चार्ज आपको सेवा देंगे, जाके वहाँ पर मेंटेनेंस कर सकते हैं, जरूरी उनको पगार दीजिए, आप उनको अधिकार दीजिए कि वो जाके बैठेंगे, टाइमिंग रखिए, बच्चे लोग खेलेंगे, तो गार्डन का यूज़ कीजिए। आज क्या हुआ है कि 80% जगह पर लोग कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, शादियों के लिए दे रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। शिवाजी पार्क का तो विषय मुंबई हाईकोर्ट में गया था, हर बार आपको शिवाजी पार्क में प्रोग्राम करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है। तो कई तरह से मामले हैं जहाँ पर महानगर पालिका को नुकसान होता है, मुँह की खानी पड़ती है। तो अगर शैलेश जी और हमारा वही राय है कि इसको आप अपने लोगों तक रखिए, महानगर पालिका उसको खुद हैंडल करे, निश्चित तौर पर तो हमारी मुंबई के जो ओपन स्पेस है वो बचेंगे, नहीं तो अन्यथा उसका भी अतिक्रमण होगा, कब्जा होगा और कोई उसको छुड़ा नहीं पाएगा। इसमें एक अच्छी बात निकली है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था मुंबई हाई कोर्ट का, कि ओपन ये आरजी जो है ओपन चाहिए, वो पोडियम पे भी हो सकता है। और एनजीटी का क्लियर कट डायरेक्शन था कि अगर आरजी होना चाहिए तो वो ग्राउंड पे होना चाहिए, ओपन टू स्काई होना चाहिए, एंड बिग ट्रीज ऑल्सो कैन बी प्लांटेड। अभी ये लोग क्या करते हैं, बिल्डर फॉर कमर्शियल पर्पस वो लोग लेके जाते हैं उसको पोडियम के ऊपर, और पोडियम पे अगर आप उसके ऊपर प्लांट्स भी करते हो तो छोटे छोटे प्लांट्स, आप पाम ट्रीज है वगैरह वो कर सकते हो। लेकिन आगे चल के जब उसको आप वाटरिंग करोगे, आप कितना भी अच्छा वाटर प्रूफिंग करोगे, लेकिन जो आरसीसी एलिमेंट है वो तो खराब होने वाला है। वो जो सिल्ट जो निकलेगा मड का, जो आरसीसी में जाएगा, वो आरसीसी और रेनफोर्समेंट जो है उसको भी खराब होने वाला है। और जो हमें बिग प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स है तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और हमारी लाइफ चलती है। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिया है वो बहुत अप्रिशिएट करने लायक है, उसको सराहना चाहिए कि देयर इज समवन ऑन द टॉप हु इज लुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरी जो इन्होंने बात करी है कि जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, जैसा अगर मैंने कोई एक प्लॉट ले लिया, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे दत्तक ले लिया और मैं उसको रात को बैंक्वेट करके चलाता हूँ, शादियाँ की पार्टी होती है या सेलिब्रेशंस होते हैं, और वो लोगों को आजू बाजू में जो रहने वाले हैं उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। और तीसरी, आज अब जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है तो ओपन स्पेस जो है वो कम होती जा रही है। तो हमारे बच्चों के लिए, रिक्रिएशन के लिए, उनको घूमने फिरने के लिए, जो भी करने के लिए, आज जब मैं मेरा बचपन देखता हूँ, ऑलवेज आई वाज स्टेइंग इन कुर्ला बट देयर वाज लॉट ऑफ ओपन स्पेस। हम खेलने करने नीचे जाते थे,
और काफ़ी सारी गेम्स होती थी, कबड्डी खेलते थे और काफ़ी सारे जो इंडोर ये स्पोर्ट्स थे आउटडोर्स के वो हम लोग करते थे। लेकिन आज की तारीख में ये सब ओपन स्पेस जब जो है वो एनक्रोच होते जा रही है अंडर एनी स्कीम ऑफ द पॉलिसी, तो हमारी ये दरख्वास्त है, अगर सीएम फडणवीस जी और एकनाथ जी अगर ये प्रोग्राम देखते हैं तो ये पॉलिसी पे रीथिंक कीजिए और जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको भी आप अपने इस पॉलिसी डिसीजन में उनका भी इनपुट्स लीजिए एंड कम आउट विद अ पॉलिसी विच इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, पॉलिसी अभी एक ही है कि जनता की जमीन किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं दी जाएगी। वो सिंपल पॉलिसी है, इसमें कोई बड़ा विवाद नहीं है, कोई बड़ी कमेटी करने की जरूरत नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने ये पॉलिसी रोकी थी। आशीष शेलार ने प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रेजेंट किया था असेंबली में कि म्यूनसिपैलिटी को कंपलसरी ओपन स्पेसेस को देखना चाहिए। ये सिंपल चीज़ें हैं, उनको ही पता है, और वो आज अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं तो गलत हो रहा है और ये गलत चीज़ रोकना चाहिए। जनता की प्रॉपर्टी जनता के पास रहनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम आम नागरिक की जो एसेट्स है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास रहनी चाहिए। और इसी तरह से हम आम नागरिक को किस तरह से एम्पावर करेंगे, तो आप देखते रहिए सिटीजन जस्टिस फोरम का ये वीडियो सीरीज। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लास्ट में ये प्रोग्राम एंड करने के पहले एक कमेंट में ले लूँगा अनिल गलगली जी के पास से। निश्चित तौर पर जो राज्य के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उस वक्त सूझबूझ दिखाकर इस पॉलिसी को रोका था। अभी एडवोकेट आशीष शेलार जो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर इस तरह की पॉलिसी लाने का विचार किया। क्योंकि महानगर पालिका का क्या कर्तव्य है, ये अभी अगर हमको महानगर पालिका आयुक्त उनके एडिशनल कमिश्नर को सिखाने की जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर ये गलत होगा। उन्हें अपने कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका का जो अधिनियम 1888 है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उनके कर्तव्य है, अगर उसका थोड़ा सा वो अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की गलत पॉलिसी नहीं आएगी। जैसा शैलेश जी ने कहा है कि जनता की जमीन जनता को मिलनी चाहिए, जनता का हक जनता को मिलना चाहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।